आई लव योर इयररिंग्स। आई लव यू टू। हम आपके सबसे ज़्यादा मैं फ़ैन हूँ आपकी। सारे इंटरव्यू देखती हूँ, एक एक चीज़, हर चीज़ मैं आपकी देखती हूँ। यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह मैंने फॉलो भी किया हुआ है। गला लगाए ना। आपकी गपशप बहुत मज़े की है। आपकी गपशप बहुत मज़े की है, लेकिन हम इंजॉय करते हैं और प्रॉपरली मैं एक एक चीज़ देखते भी हैं, सीखने को भी मिलता है कि लाइफ में किस तरह इंजॉय करना चाहिए। मतलब बहुत मज़ा आता है आपके इंटरव्यूज़, एक तरीका बहुत अच्छा है। पहली दफ़ा मुझे किसी ने आखा कि कुछ सीखने का भी मौका मिले। नहीं, मतलब हंसना चाहिए लाइफ में। इनकी जितनी क्यूट स्माइल है वो तो हमें भी एक्स्ट्रा स्माइल हमें आ जाती है, देख के ब्लश करने लग जाते हैं। अभी आप भी बहुत हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मीरब। मीरब। और आपका? मिनाहिल खान। मिनाहिल खान। खान होती हैं आप? जी, कहाँ से आई हैं ये खानजादी? मैं शावर से। शावर से आई हैं। शावर के मदर लाहौर से हैं और की हूँ। आप? लाहौर के आपस में? आप लाहौरी हैं? हम लाहौरी हैं। आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं? अच्छा, कितने टाइम पहले दोस्ती हुई इनसे? अच्छा, रैंडमली पूछा जाए, हम जानते एक दूसरे को 6-7 साल पहले से हैं, लेकिन हमारी दोस्ती ज़रा हमारी एक बेस्ट फ्रेंड की शादी पे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई है। उसमें क्या नाचे इकट्ठा? बस ना Gossips की? यही गॉसिप्स, डांस प्रैक्टिस, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि डांस करते करते दोस्ती हो गई। बहुत अच्छी वो भी। चलो, ये सुना था डांस करते करते लड़की लड़के की आंख मिलती है और होता वो सीन। हम इतने भी नहीं है कि हम किसी के लिए नाचे और आंख वगैरह मिलाएं, इतना टाइम नहीं है। ना अच्छी बात है ना, लड़की के साथ दोस्ती। लड़की के साथ आंख मिल गई है, ये कह सकते हैं। मेरी लड़ी है लड़की के साथ, ये भी सही हो गया। अच्छा जी, तो आप पेशावर ही रहती हैं या फिर लाहौर रहती हैं? रहती हूँ। लाहौर कैसा लगा आपको? मैं लाहौर ही रहती हूँ, इधर ही बॉर्न हुई हूँ। मेरे फादर बस पेशावर के हैं। एक लड़की हमारे कैमरा के पास है ना, 3 दफ़ा गुजरी है, 3 दफ़ा यूं करके गुजरी है, आई वो एक वीडियो में भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा होता है लोगों को मसला। क्या क्या हमें कैमरा में एक छोटी सी झलक आ जाएगी तो लोग समझेंगे बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये। आना लग जाएगी कि छोटी सी झलक। हाँ, ये छोटी सी झलक पे। ऐसा नहीं है, हम परमिशन लेके आपका इंटरव्यू करते हैं, अदरवाइज हम नहीं रिकॉर्ड। पहले हमसे परमिशन लिया, देन हमने कहा जी हम दे सकते हैं, फिर हमने दिया। अदरवाइज उन्होंने डायरेक्ट माइक नहीं हमारे आगे कर दिया। हमारी आदत नहीं ना डायरेक्ट जाके बेइज्जती करवाने की। हम कैमरा बेइज्जती कराते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने ब्लाइंड बैंक में अप्लाई किया, यूबीएल बैंक में, और 1 जुलाई से देखिए क्या होता है। वैसे मैं फ्री हूँ फिलहाल। अच्छा, फ्री हैं फिलहाल। से वेला रहना कैसा लगता है? इतना भी वेला नहीं है, घर के 100 काम होते हैं, अब इतनी भी वेली नहीं हूँ कि फिर बर्तन धो लिए, खाना बना लिया, घर वालों की बातें सुन ली। खाना ज़्यादा अच्छा बनाती है या दिमाग ज़्यादा पकाती है? खाना खाने में क्या दिमाग। उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता ये कैसे दिमाग पकाती है। ये लाइक लिटरली नॉन स्टॉप बोलती है और चुप नहीं करती। मैं कहती हूँ जब तक मैं पैनाडोल ना खा लूँगी, मेरा चुप कर जा, मेरा सर दर्द हो रहा है, फिर नहीं जाकर चुप करती, नहीं तो चुप नहीं करती है। कि आपकी हेडेक की वजह आपकी दोस्त है। एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट हूँ और ये एक्स्ट्रावर्ट है, तो हमारी इसलिए ज़्यादा होती है। आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इकट्ठा देखा। ऐसे ही, और मैं मिक्सचर हूँ। मैं कभी तो वाकई मिक्सचर है। इनके जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं ना, सब में मतलब मज़ा आता है। लाइक इंटरव्यू जिस तरह की ले रही होती है ना, कि स्माइल इतनी क्यूट है, ऊपर से वो जो क्वेश्चनिंग करती है वो और ज़्यादा मज़ा आता है आंसर देने का। मीरब, अगर आप लड़का होती तो मैं भी आपको शादी के लिए हाँ कर। नहीं, शादी नहीं करनी। मैंने कहा अगर आप लड़का होती तो मैं आपको शादी के लिए बन जाएगी, ऐसे ना कर। नहीं, इसको ऑप्शन ना दे। इतना प्यारा ऑप्शन कौन अब गवाएगा इसमें? लड़का बनने में कोई गलत बात नहीं है, ऐसी पर्सनालिटी के लिए। बस कहना, बस अभी कर लो, अभी निकाह बढ़ा दो मेरा। वो आपको बहुत लाइक करती है ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फॉलो किया हुआ, क्योंकि ऐसी हमारी जो सोसाइटी में ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं, ये अच्छी बात है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको देना आना चाहिए। आज शुक्र है ये वो वाला इंटरव्यू नहीं करी वो जो आजकल चला हुआ है, ब्रेक को कॉल आउटफिट को। हाँ जी, मैंने शुक्र है वो नहीं कर रही। हम लंडा पहन के कहते हैं कि हमने 1500 यूरो का, और हम ये भी कहते हैं कि हमारे बैग में इस टाइम 50 लाख का क्रेडिट कार्ड भी भरा हुआ है। लूटने वाला खाली क्रेडिट कार्ड ले जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बात बताओ, वो लड़कियां अमीर कैसे होती हैं जिनका बाप भी अमीर नहीं होता, ठीक है, और वो खुद भी कोई काम नहीं करती? गोल्ड डिगर्स। ये कहाँ से पैसा आ रहा है गोल्ड डिगर्स? बॉयफ्रेंड्स, शुगर डैडीज। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है उनको एक शुगर डैडी मिल गया, मैं मान लेती हूँ, बहाने कैसे लगाते हैं कि पैसे अगला दे दे? मुझे नहीं पता। मेरी मम्मा को मैंने 10 दफ़ा मनाया यहाँ पे आने के लिए, मुझे आने नहीं दे रही थी। मैंने इसको कहा बेटा प्लीज़ ट्राई कर, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ ना उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि नहीं जाना, नहीं इधर ना जाना। मतलब वो पैम्पर पर्सन है ना। सारी बात आपको सारे पेरेंट्स होते हैं। बताएं कि वो लड़कियां कैसे पैसे ठग रही हैं, क्या वो बहाने लगाती हैं? जानू शोना एक्चुअली मेरे बेबी ने खाना खाया। एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड ऐसी है। वो कैसे पैसे लूटती है? नाम नहीं बताना, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। हाँ, ये कि चुप कर जाओ। हम उस लड़की की बात कर सकते हैं लेकिन नाम लिए बगैर। ओके, तो कैसे बहाने लगाती है? लाइक
अब आप एक लड़के को आप मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी मिल रहे हैं, ठीक है, अब आप उसे कुछ अदाएँ दिखाएंगी, कुछ बाल खोल के जुल्फे दिखाएंगी, कुछ तस्वीरें भेजेंगी, बाद में बहाने से ये फ़ोन में जानू सोना मोना खाना खाया, ये वो हर चीज़ आपको पता है आजकल नॉर्मल हो चुका है छोटे छोटे बच्चों को। उसने फॉर एग्जांपल किसी लड़के से या उस जो शुगर डैडी की बात हुई कि बेबी मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार चढ़ गया है, बाद में KFC की बीमारी होती है वो बुखार डॉक्टर के पास जाके नहीं उतरता, वो KFC जाके उतरता है। ओहो, और अगर लड़की को 5 लाख चाहिए तो वो तब क्या बहाना लगाएगी? ये कहेगी मुझे कैंसर हो गया। ऑब्वियसली मैंने लाइफ में ऐसी लड़कियां देखी हैं बीमारी का बहाना बना। नहीं क्योंकि देखिए मैंने पहले ना जॉब भी की थी, तो ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि वो यही बहाना मारती हैं बहुत ज़्यादा कि मेरे यहाँ तो पेरेंट्स को इशू चल रहा है, और जो लड़का सिंसियर होगा वो उनको दे भी देगा, जो नहीं होगा वो उल्टा लेके भागेगा। ये मेरी फ्रेंड्स के साथ ये भी हुआ था कि वो सिंसियर थी लड़के के साथ और उसकी पहले से शादी हुई भी थी, तो और वो उससे पैसे खाता रहता था और वो बेचती रहती थी। उसने अपने गोल्ड के इयरिंग सेल कर दिए, अपना सारा कुछ सेल कर दिया उसके लिए, लेकिन एंड में फिर भी सारा बेच के भी दिल नहीं ले सकते। मेरा तो 7 साल से निकाह फिक्स है, मैं तो यहाँ हो गया, मेरा बहुत लड़कों का दिल नहीं है, पूरा गर्ल्स हॉस्टल है, रूम्स बने हुए होते हैं काफी लड़कियां होती हैं। गर्ल्स मेरी बात से एग्री करेंगी कि ये गर्ल्स हॉस्टल है। पेरेंट्स की चॉइस पे हाँ करो, अरेंज मैरिज कर। अरे लव मैरिज भी गलत चीज़ नहीं है, बट बंदा अच्छा होना चाहिए, ये गारंटी है। अब वो कहते हैं ना सूखी रोटी पे गुजारा नहीं कर सकते। तो यार लड़का दिखने में तो बहुत ज़्यादा डिसेंट हर कोई होता है, अब पता कैसे चले कि ये लड़का अच्छा है? टॉक स्टाइल से पता चलेगा, उसके खाने के तरीके से पता चलेगा, उसके बैठने के तरीके से कि जो नजरिया होगा ना उससे आपको पता चल जाए कि वो कितना आपके लिए सिंसियर है। और लड़का बोले कि दुपट्टा लो, और जो लड़का ये कहना मैं सारा दिन बहुत बिजी हूँ, वाली हरकतें ना करे, बाप ना बने, बाप हमारे कोई कहे कि दुपट्टा लो, हम अपना खैर खुद कर सकते हैं कि आप ये करो, आप उसे समझा दो कि आप ये ना करें वो ना करें, बट बाप ना बने कि दुपट्टा ना लो, सलवार ना पहनो, पैंट शर्ट ना पहनो। तो सबसे पहले अब्बा से पहले इजाजत ली जा रही, जानू मैं यहाँ चली जाऊँ, बाद में जानू किसी और को मिलने जा रहा और तुम कहीं और जा रही हो। वो जानू शादी भी ना करे तो मसला और होते हैं तेरे किसी को हस्बैंड बना के रखा और बाद में शादी। खाने बनाओ, आप उसको टाइम दो, बट जब उसके आपके लिए कुछ करने की बारी आएगी तो वो आपको दिखेगा नहीं। अमली नहीं मान। नहीं और कुछ लड़के ऐसे भी मैंने देखे हैं जो सारा दिन कहेंगे हम बहुत बिजी हैं और रात को 3 बजे आए कहेंगे सॉरी यार वो फलां लड़के का ये मामला हो गया, फलां लड़के का ये मामला हो गया, हालांकि थे वो डेट पे या किसी और को डेट कर रहे होंगे। नहीं हो सकता कि आपको टाइम ना दे। अगर वो आपके लिए प्यार करता है तो वो अगर कब्रिस्तान में भी होगा ना वो आपको वहाँ भी रिप्लाई कर देगा, अगर वो शादी में भी होगा ना तो नहीं करेगा। ये दिलों की बात है। बेवफा कौन है ज्यादा, लड़के हैं या लड़कियां हैं? दोनों हैं। देखिए अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अब खाली हम ब्लेम लड़कों को नहीं कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल हो चुका है। अब हम खाली लड़कों को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, लड़कियां भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां ही गलत हैं, लेकिन दोनों जगह दोनों ही गलत होते हैं। लड़कियां क्या झूठ सबसे ज्यादा बोलती हैं? सबसे ज़्यादा झूठ एक करके बोलेंगे कि लाइक अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो। लेम एक्सक्यूज। और आप बताएं। मेरे नज़र में तो ये होगा कि सॉरी मैं भी एक काम में बिजी हूँ, और दूसरा मैं फैमिली में बैठी हुई हूँ, ये सबसे मेन होता है, मैं फैमिली में बैठी हूँ, चाहे बेशक फैमिली टिकट हो भी ना, बहाना ही लगाना नहीं लगाने। वो लड़के क्या सबसे ज्यादा बहाना लगाते हैं? मैं बिजी हूँ, 2 फलां दोस्त की लड़ाई हो गई, आ गए हैं पापा पास आ गए। नहीं पापा पास नहीं आ गए, मैं बिजी हूँ, फलां दोस्त की लड़ाई हो गई, फलां दोस्त पुलिस स्टेशन चला गया, कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, मैं पुलिस स्टेशन बैठा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे आपसे प्यार बहुत है, ये नहीं समझना मैं मसरूफ हूँ। लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? मेरे ख्याल से जब आपका दिल करे तब कह दो। एक प्यारा लड़का के आंटी कहते आपको कैसा लगे? मैं कहूँगी ओके अंकल, अंकल से अंकल बना लूंगी मैं। ठीक है ओके कह दिया, उसकी है ठीक है। अब मैं यहाँ पे उससे लीचरों की तरह लड़ने लगी, तुमने मुझे आंटी क्यों बोला? ठीक है अच्छा, अगर आपकी लाइफ में जो आप खो चुकी हैं कोई ऐसी चीज़ अगर आपको वापस हासिल करने का मौका मिले तो क्या चीज़ आपके माइंड में आएगी सबसे? मेरी मम्मा। मम्मा नहीं है, 3 इयर्स उनकी डेथ हो गई हुई है। मेरी मम्मा और मैं, हम दोनों एक मम्मा शेयर करते हैं। मम्मा शेयर करती है, मेरी मम्मा शेयर करती है। मम्मा बट किसी और ब्लड से, लेकिन मम्मा तो उसी की मम्मा है, वो उसकी तारीफ करती है, मेरी नहीं करती। और वो वाकई लिटरली यही है कि उन्होंने मुझे बेटियों की तरह रखा है, बट ये चीज़ है। लेकिन कभी बड़ी बात है किसी के बच्चों को अपना माँ जैसा फील देना या बाप जैसा फील देना बात है, वरना आजकल सारे यहाँ पे मफाद परस्ती हैं, आप खुद देख लें, मुनाफिक आजकल हर जगह यही है। आप टिकटॉक पे देख लें, जरा सी बात होती है वो इतनी फैली हुई होती है। ये मेहंदी कहाँ से लगवाई आपने, ये टूटी फूटी? ये लगी हुई थी सही, बट ये अब ईद गुजर गई है तो उतर गई है। सही है। गोश्त खत्म कर लिया घर से? मैं गोश्त नहीं खाती। खाते हम मीट लवर्स नहीं, हम चिकन लवर्स हैं। लवर है, बीमार मुर्गियाँ खाने वाले ये लोग। नहीं मैं नहीं करती, मैं वेट लूज कर रही हूँ, मैं डाइट पे हूँ। और मैं डाइट कर ही नहीं सकती। कम किया अपना वजन कम किया? नहीं अपना वजन किया 20 kg। 20 kg कम किया, कैसे कर लिया कम? जिम एंड डाइट एंड एक्सरसाइज। हॉस्पिटल के चक्कर भी बहुत लगे थे जिम के बाद। टिप्स लगी जी। एक्चुअली मुझे ना
वाटर फास्टिंग पे चली गई थी मैं। चुप कर जाओ। सारा कुछ बताई जा रही है, सारे राज खोल दिए। शादी मेरी जब होने लगेगी ना, वो मेरे छोड़ के तुम्हें ट्रिप भी लगी है, सारा कुछ बता के चली जा। चले आखिर पे हम कुछ सुनेंगे आपसे, हिडन टैलेंट एक्सप्लोर कर, कोई गाना या शायरी, शायद कोई डायलॉग सुन सकते हैं? शायरी मेरे पास है, एक आपको सुनाऊं? और मेरे होते हुए किसी गैर की ज़िंदगी सवार रहा था, कुछ इस तरह से वो मुझे मार रहा था। कितना सारा, कितना दुखी शेर। ओह माय गॉड, मुझे अच्छी लगती है सैड पोएट्री, मैं सैड नहीं हूँ, मुझे शौक है बस। खुश रखे आपको। मोस्टली ये होता है कि व्हाट्सएप स्टेटस में आधे खानदान को मसले हो रहे होते हैं, भाई 4-4 दिन तक याद नहीं करेंगे, मर गई जनाजा उठ गया, लेकिन जैसे सैड स्टेटस लगा दो, मैसेज आ जाएगा, खैर है ब्रेकअप हो गया। ये मतलब यही ब्रेकअप रह गया जिंदगी में। रिश्तेदार तो बैठे इसलिए होते कब मंगनियाँ टूटेगा। आप क्या सुनाएंगे? मैं कुछ भी नहीं, मुझे नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। कोई मोले वाला डायलॉग सुना दो। मोले वाले कौन सा? अब ये तो कह नहीं सकती मैं, मोले 10 सालों में मैं तेरी पकी और तो मैं कुछ और सुना दे किसी भी मूवी का डायलॉग। किसी भी, मेरे पास इस टाइम लिखा हुआ होगा बट मैं नहीं करती इतने। आप भी शेरो शायरी सुना। ये काफ़ी अच्छा लगा इनसे गपशप लगा के, इसलिए मैंने काफ़ी लंबा सेगमेंट कर लिया। अब लाहौर रंग वाले कहेंगे भाई लड़कियां इतना लंबा, सही है भाई। यार मुझे पर्सनली शेर शायरों में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, मुझे आते भी नहीं है ना, कोई एक दो आ गया वो याद भी नहीं आ रहा। गाना कौन सा सुनाओ? थोड़ा रोना चाहते हैं तो मुझसे सुना रही हूँ। बाकी मुझे गाना भी नहीं आता है, इतना समझे। बोलना आता है वो मैंने बोल दिया, गाना नहीं आता मुझे कोई। आप गाना नहीं, मेरी आवाज़ इसको फिर गाना बताओ, इसको फिर गाना फॉलो कर देंगे। वाकई इसको गाना रेकमेंड के लोग मेरे चलो गाना गा के सुनाओ। कौन सा गाना है? सुना दो, चलो चलो। कौन सा? वाकई लिटरली मुझे गाना याद नहीं। कोई बात नहीं। चलो 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 जल्दी से, टाइम नहीं है, जाना शॉपिंग करने। वो कहते थे तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना, ये सजल के लिए था। ओह माय गॉड, ये जो गाना इन्होंने गाया ये मेरे लिए नहीं गाया, किसी और के लिए गाया, लेकिन कल्टी मार के इनके लिए था और किसी के लिए नहीं था। आपको हम कवर अप की तरह यूज़ कर रहे हैं, गाने को कवर कर रहे हैं हम। सेकंड ऑप्शन होता है ना, मैं वो फिलहाल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए कट कर देते हैं। प्यारी लड़कियां जब तारीफ कर देना तो वाकई दिल और बड़ा हो जाता है। बहुत प्यारी है। चलें, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। और ऐसी पॉजिटिव माइंड की लड़कियां होनी चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं, देखते रहे फनकारियाँ विद सजल मलिक।